आमिर खान ने ऐड देखी सुबह मैंने, बाइक पे ऊपर बैठा है पुलिस का यूनिफॉर्म पे, और उसका एक जो था वो बंदा थूक लगा के नोट गिन रहा है। अरे क्या तुम कर रहे हो, महामारी चल रही है, लेकिन पेटीएम की ऐड। ये लोग तुमको प्रोपोगंडा करके बेवकूफ बना रहे हैं। ये सब उस क्लब के मेंबर है, वो सब उस क्लब के मेंबर है जिस क्लब में हम नहीं है, आप और मैं नहीं हूं। मगर जब जागोगे, नाइजीरिया का वीडियो शेयर किया है मैंने कल। नाइजीरिया, आप उसे निग्रो कहते हो, काले कहते हो, जो लोग यहां पे सीखने आते हैं हिंदुस्तान में, भारत में, ये औरंगाबाद में है, औरंगाबाद यूनिवर्सिटी में सीखने आते हैं वहां के बच्चे, क्योंकि वहां पे एजुकेशन नहीं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वो जाग रहे हैं और तुम सोए हुए हो। अरे तुम भी करो ना फिर जन आंदोलन, उठो ना। तुम्हारे लिए कोई वो नहीं आने वाले लड़ने, वो तो खुद लड़ाई कर रहे हैं आपके खिलाफ, तुम्हारे खिलाफ वो लड़ रहे हैं, वो संगठित कर रहे हैं सबको एक साथ। जाओ आपके कलेक्टर ऑफिस के सामने, बोलो उनको, कलेक्टर्स को, आप लेना चाहते हो आप लो, हमको मत मारो। धर्म के आधार पे हम हमारे बच्चों को बचाना चाहते हैं। देवेंद्र बुंदे साहेब, मी इथं तुमच्या ट्रीटमेंट करायला नाही बसलो। 1000 रुपये कन्सल्टिंग फी आहे माझी, अकाउंटला 1000 रुपये टाका, मी ट्रीटमेंट सांगतो। 1000 रुपये कन्सल्टिंग फी आहे माझी, MD होमिओपॅथी मी। समाज सेवा वेगळ्या ठिकाणी आणि प्रॅक्टिस वेगळ्या ठिकाणी, धंधे की जगह धंधा, बिजनेस की जगह बिजनेस, प्रैक्टिस की जगह प्रैक्टिस, और लोक सेवा जो है जनसेवा, वो अलग बात है। तो क्या क्या आपको क्या लगता है कौन करेगा आपके लिए? मैं करूंगा? एक से सरकार सुनने वाली है? हमें पूरे 140 करोड़ को नहीं जगाना है, हमें चाहिए सिर्फ उसके 10%। जब भारत में, तब भारत की लोक संख्या 35 करोड़ थी, 35 करोड़ लोक संख्या थी भारत की। 1920 में, 1904 में जब सबसे पहले स्वतंत्रता आंदोलन कांग्रेस ने चालू किया, तब हार्डली 1 या 2 लाख लोग भी जुड़े नहीं थे कांग्रेस के साथ। 1919 में महात्मा गांधी जब आए, तब हार्डली 8 या 10 लाख लोग तब कांग्रेस के साथ जुड़े थे आंदोलन में। 1932 में जब असहकार आंदोलन चालू हुआ, तो हार्डली 30 या 50 लाख लोग तब भारत को बचाने के लिए स्वतंत्रता युद्ध लड़ रहे थे। 1940 आते आते ये संख्या गई लगभग 80 लाख के आसपास। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की जब शुरुआत हुई, तब जाके कहीं 1 करोड़ लोग तब उस आंदोलन में सहभागी हुए थे। और 1947 में आते आते लगभग 1.5 से 2 करोड़ लोग, 1.5 करोड़ से 1 करोड़ 80 लाख लोग तब एक्टिवली भारत बचाओ, भारत की आजादी के लिए लड़ रहे थे। 35 करोड़ लोग में से सिर्फ लगभग 2 करोड़ लोग रास्तों पे आए थे और उन्होंने अंग्रेजों को भगा दिया। आप तो 140 करोड़ हो, 35 करोड़ के 2 करोड़ मतलब हार्डली 0.5% भी नहीं हो रहा है, 1% के आसपास भी नहीं जा रहा है वो आंकड़ा, क्योंकि 35 करोड़ का 1% 3.5 करोड़ होता है। यानी 0.8% लोगों ने अंग्रेजों को भगा दिया। तुम तो 140 करोड़ हो, सिर्फ तुमको बांट के रखा है। तू हिंदू है, तू मुस्लिम है, तू क्रिश्चियन है, तू जैन है, तू मारवाड़ी है, तू मराठा है, तू धनगर है, तेरे को रिजर्वेशन चाहिए, इसका इन ओबीसीओ को, इन एनसी एनटी वीजो का रिजर्वेशन कैंसिल कर डालो, इन लोगों की वजह से आप लोगों को बांट के रखा है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप लोगों को बांट के रखा है। अगर आप एक साथ आ जाते हो और आप में से सिर्फ 1 या 2% लोग आप अगर जगा सकते हो, 1 या 2% लोग, ज्यादा की अपेक्षा नहीं करता हूं मैं, 2% लोग या 1%, 0.8% ही ले लो। 140 करोड़ का 0.8% भी अगर पकड़ते हैं तो लगभग 80 से 90 लाख होता है। इस जमाने में 80 से 90 लाख लोग अगर आप रास्तों पे उतर जाते हो और सरकार को कहते हो कि हमें जेनेटिकल मॉडिफाइड सीड नहीं चाहिए, हमें 5G नहीं चाहिए, कौन सी सरकार है जो सुनेगी नहीं आपकी बात? मगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि लड़ाई आपकी कोई और लड़े। क्यों लड़े आपकी लड़ाई और को? अगर सिर्फ ये जो महिलाएं हैं, ये माता बहनें जो यहां पे बैठी है, अगर वो भी अगर जाके खड़े हो जाए ना,
चौक में 140 करोड़ में 50% जो जनसंख्या है वो महिलाओं की है। आप महिलाओं को मेरी रिक्वेस्ट है, आपके पतियों को खाना देना बंद कर डालो। जब तक तुम लेटर नहीं लिखोगे चीफ मिनिस्टर को, कलेक्टर्स को और कमिश्नर्स को, आपको खाना नहीं मिलेगा। खाना बंद कर डालो, क्योंकि तुम्हारे बच्चे हैं। तुम्हारे बच्चों के लिए अगर तुम नहीं लड़ रहे तो कौन तुम्हारे लिए दूसरा लड़ेगा? खुद के बच्चों के लिए तो लड़ो, खुद के बच्चों की जान बचाने के लिए तो लड़ो। ट्राई करके देखना, आज का शाम का खाना नहीं देना। आज सुबह का भी टिफिन बनाया होगा तो नहीं देना, नहीं देंगे जब तक तुम लेटर नहीं लिखोगे। करके देखना और मुझे बताना कल कितने जनों के घर से लेटर गए, कल मुझे बताना। ये मैंने कहा ना, जब बुखार आता है तो मार होती है कि मेरा बेटा बीमार है। आज एक पोस्ट शेयर की है मैंने, एक 2 दिन की बच्ची, क्योंकि उस औरत को सेकंड टाइम फिर से बच्ची हुई, लड़की हुई, तो उस माँ ने उस बच्ची का गला घोट के मार डाला उसे। ये कौन सी मानसिकता है? ये क्या मानसिकता है? मैं एक लड़का हूं, मेरे एक आदमी हूं मैं, मुझे दोनों लड़कियां हैं, मुझे दोनों बच्चियां हैं मुझे, और मुझे कोई इसमें ये बुरा नहीं है। जो कुछ मेरा है सब उनका ही होने वाला है मेरे जाने के बाद, और उनको उस अगले भविष्य के लिए मैं लड़ रहा हूं आज। मैं अगर चाहता था, अगर मैं सोचता था कि जान दो यार, मैं मेरे तो बच्चों को बचा लूंगा, और मैं आपको बात आके नहीं बताता कि इसके जरिया क्या है बचने का। आपको तो बता दिया 6 महीने पहले कि उसमें गौ का ये है बॉडी पार्ट्स, मगर आपको पूरे इंग्रेडिएंट्स मालूम नहीं। एल्यूमिनियम भी आता है उसमें, एल्यूमिनियम जो रहता है मसल पैरालिसिस कर सकता है एल्यूमिनियम। जब आप एल्यूमिनियम के बर्तन में जब खाना खाते थे, राजू भाई दीक्षित साहब के आप वीडियो देख लीजिए, हमें तो डॉक्टर इसके हमें पता है। आप लोहे के इसमें जो आता है ना, लोहे का बर्तन, उसमें खाना बनाया कीजिए। नॉन स्टिकी जो स्पैन आते हैं ना, जो नॉन स्टिकी तवा आता है, उसमें खाना मत बनाइए। लोहे के इसमें खाना बनाइए, आयरन के इसमें कढ़ाई या फिर जो चम्मच रहता है वो लोहे का यूज़ कीजिए, उसमें आयरन रहता है। जब आप बनाते हो खाना तो उसमें का जो रहता है वो उसमें इनडायरेक्टली मिक्सअप होता है, और आयरन आपके बॉडी के लोह जो है वो आपके हीमोग्लोबिन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो वो जो न्यूज़ थी वो बहुत दिल को छू गई। वो नौबत क्यों आई? क्योंकि उसके पति ने, उसके सास ने कहा होगा कि हमें लड़का चाहिए, तो उस माँ ने उस बच्ची को, 2 दिन के बच्ची को गला घोट के मार डाला। जब आप प्रेशर में आके आप लड़का चाहिए कि लड़की चाहिए डिसीजन आप लेते हो, मगर आप जो भी है वो आपका है ये नहीं सोचते हो, तो जो है उसको बचाने के लिए अब आपका वक्त है। आप आपके हस्बैंड को प्रेशराइज करो, लिखो लेटर और 1 नवंबर को उतरो रास्तों पे। जेल में डालेंगे जेल में, कोर्ट के सामने ले जाएंगे। बताओ कोर्ट को, कोर्ट तो ऐसे नहीं सुन रहा है, कोर्ट बंद करके रखा है इन्होंने।